हाँ बेटा, इंटीग्रेशन की फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक रूल्स अपन ने सीखे थे, ठीक है, और सेकंड क्लास में अपन ने उनको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करे, राइट। आई होप वो आपको समझ में आ गए। उस पर मैंने फिर आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में, पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आज। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया था, इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन x प्लस 1 dx। हो गया क्या? हो गया तो आंसर चेक करो, नहीं हुआ तो देखो कैसे कैसे ट्राई करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था लास्ट टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट, इसको तो मैं बाहर निकाल सकता हूं ना, ठीक है। तो इस 2 को सबसे पहले अपन ने बाहर निकाला, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 2 को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन क्या बच गया, 0 से 1 x अपॉन x प्लस 1 dx, ऐसा बच गया, ठीक है। अब बेटा याद करो कि जब ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई डिवीजन रूल नहीं, तो मेरे पास एक ही तरीका है भाई कि मैं क्या करूं, ऊपर से वेरिएबल हटाऊं या नीचे से वेरिएबल हटाऊं, एक जगह से वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक लास्ट टाइम में सिखाई थी, ट्रिक, जिसमें हम कुछ कर रहे थे प्लस 1 प्लस कुछ माइनस कुछ, जिससे कि कुछ कटे, ठीक है। तो अभी यहाँ नीचे क्या आ रहा है, x प्लस 1, तो ऊपर मेरे को क्या चाहिए, x प्लस 1, ताकि कटे, ठीक है। वापस वही की वही बात है, ऊपर और नीचे डिग्री क्या है, सेम है, या ऊपर ज्यादा है, दोनों ही केस में यही काम करना है। नीचे अगर ज्यादा है तो फिर प्लस माइनस करने से नहीं कटेगा, ठीक है। ऊपर अगर डिग्री ज्यादा है या सेम है तो ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी, ओके। तो अभी क्या कर दूं मैं, यहाँ पे मेरे लिए क्या मिसिंग है भाई, प्लस 1 मिसिंग है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस 1, अच्छा प्लस 1 करूंगा तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा ना, वरना तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अब इसको हम 2 में तोड़ सकते हैं। पहला क्या हो गया भाई, 0 से 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है बेटा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इसको अलग कर दिया मैंने और इस वाले को अलग कर दिया, ठीक है। तो अलग कर दिया मतलब क्या साइन आया, माइनस 0 से 1 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन नीचे क्या बचा x प्लस 1 dx। बहुत बढ़िया, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे ही लिखा होगा बिल्कुल, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ, अब देखो क्या हुआ, ये और ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए मतलब क्या बच गया यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ dx बच गया, खाली 1 मतलब इंटीग्रल dx बच गया, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, 0 से 1 इंटीग्रल क्या बच गया, dx अपॉन x प्लस 1 बच गया। बहुत बढ़िया, अब तो दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गए ना, ठीक है। तो इंटीग्रल dx हमें पता है कितना होता है बेटा, x, और लिमिट क्या लगानी है, 0 से 1, राइट। और इंटीग्रल में dx अपॉन x प्लस 1, अब ये देखो ऊपर तो कुछ नहीं है और नीचे कैसा टर्म है बेटा, लीनियर है कि नहीं है, यस सर लीनियर है। लीनियर का मतलब इसको क्या मानना है दिमाग में, x, दिमाग में x माना तो 1 अपॉन क्या हो गया x, क्या इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, log ऑफ x प्लस 1, लेकिन इसको डिवाइड किससे करना होता है, x के कोएफिशिएंट से। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 1, तो कुछ भी नहीं करना, यही छोड़ देंगे। लिमिट क्या लगानी है, 0 से लेके 1, ठीक है। बस अब तो लिमिट लगा दो, आंसर आ गया तुम्हारा। अपर लिमिट रखी 1, माइनस लोअर लिमिट रखी 0, माइनस ये माइनस, ठीक है। फिर log के अंदर अपर लिमिट रखी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो log ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जब लोअर लिमिट रखूंगा तो लोअर लिमिट रखूंगा तो 1 प्लस 0 1, और log 1 कितना होता है बेटा 0, तो वो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। ये हो गया, ये 0 तो गया, क्या आंसर लिखेंगे फाइनली, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस log 2, ये मेरा आंसर, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस log 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये निकाल के लिखना था, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस log 2। ये 2 तो ऐसे ही दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए, इसको बाहर निकालना था सीधा। मतलब क्वेश्चन अगर ये देता तो आपको ट्रिक आनी चाहिए कैसे करना है। ये 2 तो मैं 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, उसमें बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 5/x² 3x³ 1/x। ये तो सीधा सीधा है, दोनों सबको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो अलग अलग कर लेंगे। पहला इंटीग्रेशन, अच्छा जो पहला इंटीग्रेशन उसमें से 5 बाहर भी आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, तो dx अपॉन क्या बच गया x², ठीक है। माइनस इधर से क्या बाहर आ गया 3, इंटीग्रेशन क्या बच गया x³ dx। फिर इधर प्लस इंटीग्रेशन क्या बच गया dx अपॉन x। बहुत बढ़िया, सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। सबसे पहला वाला इंटीग्रल देखो 5 का तो 5 ही रहेगा। अच्छा नीचे जब भी पावर आएगी तो क्या नियम था इंटीग्रेशन में, पावर को एक क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो 2 में से 1 कम करा तो कितना बचा 1, तो नीचे तो x की पावर 1 लिख लूं, और जो भी पावर नीचे आई है उसी का नेगेटिव ऊपर लिखना है, जो पावर नीचे आई है उसी का नेगेटिव ऊपर लिखना है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। फिर इधर तो पावर ऊपर है, ऊपर पावर में क्या नियम था, 1 जोड़ दो, 1 जोड़ा तो कितना हो गया x की पावर 4, जो पावर आई वही नीचे लिख लो, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या था बेटा log x, क्या यहाँ पे लिमिट्स हैं,
नहीं है, लिमिट्स नहीं है, तो फिर c को साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -5/x फिर -3/4 x की पावर 4 प्लस log x प्लस c। ये आपका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। सिंपल, आई थिंक सबने सही किया होगा। ठीक है, तीसरा देखें, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल 0 to 4 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पे रूट आ रहा है। ठीक है, अच्छा रूट के अंदर कैसा टर्म आ रहा है, लीनियर। रूट के अंदर मेरे को कैसा टर्म दिखा, लीनियर। लीनियर का मतलब मैं अपना जो लास्ट वाला नियम है वो लगा सकता हूं, जो मेरा लीनियर के लिए नियम था। ठीक है, मतलब मेरे को इस लीनियर को क्या ट्रीट करना है, एक्स ट्रीट करना है। तो मेरे लिए 1/√x हो गया। ठीक है, तो 1/√x मतलब इधर ध्यान से देखो, 1/√x का मतलब तुम्हारे लिए 1/x की पावर कितना हो बेटा, हाफ। रूट का मतलब हाफ होता है। अब पावर किधर आई, नीचे। पावर नीचे का रूल याद है क्या था, हमें एक पावर क्या करनी है, कम। तो इस हाफ में से हमने एक कम कर दिया। हाफ में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, चलो जो भी होगा। ठीक है, उसी का नेगेटिव यहां लिखना है कि नहीं लिखना है, तो हाफ में से एक कम करने पे जो भी आएगा वही हमें नीचे लिखना है। समझ में आई, एक तो पावर हाफ में से एक कम कर देंगे, उसके बाद जो पावर आई उसी को नीचे लिखना है नेगेटिव करके। ऑलराइट, तो इसका मतलब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1 अपॉन व्हाट इज हाफ माइनस 1, इट इज -हाफ। तो x की पावर में तो -हाफ आ गया, और ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो नीचे हाफ आ गया। ठीक है, अच्छा नीचे हाफ आएगा तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये 2 तो चला गया ऊपर, और ये -हाफ को अगर प्लस हाफ बनाना है तो ये भी ऊपर चला गया, तो 2√x हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले 1/√x का इंटीग्रेशन कितना है, तो आंसर कितना आएगा बेटा अपना, 2√x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सिंस ये लीनियर था, हमें इसको x ट्रीट करना है, तो हमारे लिए 1/√x है, तो हमें पता है इसका आंसर 2√x होगा। इसका मतलब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 2√2x + 1 आंसर आना चाहिए मेरा। बट रिमेंबर दैट 8th रूल क्या बोलता था, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, 2। तो आपको इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 2 से। ठीक है, और अब फाइनली क्या पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। c तो नहीं जोड़ोगे ना, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ध्यान से समझ लो, पहले लीनियर वाला रूल लगा, इसको x माना, x मान के 1/√x का इंटीग्रेशन किया, 2√x आया, 2√x यहां लिखा और 2x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। ठीक है, जैसा हमारा 8 नियम होता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब लिमिट रखेंगे। जब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 2 × 4 मतलब 8, 8 + 1 ये होगी अपर लिमिट, माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 + 1 ये होगी लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, तो ये √9 माइनस रूट ऑफ क्या हो गया 1, √9 3, √1 2 1, 3 - 1 2। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर कितना है आपका, 2 आया। ठीक है, ओके, सो वी हैव डन द बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 8 नियम मैंने आपको समझाए थे, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो वो 8 नियम अब क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो आज वी आर गोइंग टू डू अनदर इंपॉर्टेंट रूल व्हिच इज of course you can call it as the 9th rule, but let us make a different category which is integration by parts. Integration by parts, एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं बोलता हूं इसको IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है और कहां लगाना है। ठीक है, तो इसको कहां लगाना है पहले वो समझते हैं। टू बी यूज्ड to integrate functions of the form, to be used to integrate functions of the form fx into gx। पहला एप्लीकेशन। दो तरीके के क्वेश्चंस में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हो। पहला, जहां पे आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, जैसे आपको याद है डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, तो आप मान सकते हो कि इंटीग्रेशन में ये प्रोडक्ट रूल है। हालांकि वैसे नहीं लगता है जैसे डिफरेंशिएशन में लगता था, लेकिन हाँ मानने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, अलग अलग। बाकी सिमिलर फंक्शंस तो हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए उनमें ऐसा भी था x × x - 1 × 2x - 1, तो वहां पे मैं ये थोड़ी लगा दूंगा बाय पार्ट्स, क्योंकि वो तीनों कैसे फंक्शंस हैं, एक जैसे फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि जैसे एक तो एल्जेब्राइक हो और दूसरा लॉगरिदमिक हो, या एक एक्सपोनेंशियल हो और दूसरा लॉगरिदमिक हो, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो वहां पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां हमें IBP लगाना पड़ेगा। तो पहली बात, fx × gx टाइप के फंक्शंस होने चाहिए। दोनों फंक्शंस कैसे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस।
ये कैसे फंक्शंस हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है इसका वो कहां पे होता है? टू इंटीग्रेट फंक्शंस ऑफ द फॉर्म fx, it's a single function whose integration is not known, whose integration is not standard, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड नियम जो हमने लिखे थे उनमें नहीं है। ऐसा अगर कोई फंक्शन दे देगा जो हमारे स्टैंडर्ड नियमों में नहीं है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो वहां पे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो इसके दो एप्लीकेशन जो हमें समझने, ठीक है। अब ये तो हो गई बात की कहां लगता है, अब ये देखते हैं कैसे लगता है। कैसे लगता है, देखो ध्यान से समझना। इंटीग्रल ऑफ fx इंटू gx, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होना चाहिए और हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने होगा। अब हमेशा ध्यान रखना, आईबीपी मेथड लगाने के लिए तुम्हें दो फंक्शंस में से किसी एक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और किसी एक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी एक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसी एक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी तो है नहीं ना भाई, जो मर्जी जिसको ले लो, ऐसा नहीं। फंक्शन हमेशा इंटीग्रेट होने वाला जो होगा, जिसका इंटीग्रेशन इजीली बार बार हो सके, उसको तो आप इंटीग्रेट करो, राइट, और दूसरे वाले को फिर डिफरेंशिएट करो। कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है फंक्शन सेलेक्ट करना? इंटीग्रेट जिसको करना है, क्योंकि हर फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन हो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं भाई EX, या ऐसा बोल दो कि EX अपॉन x सपोज, या इसको दो फंक्शंस की तरह देखना है तो EX इंटू 1/x, ऐसे जस्ट एन एग्जांपल, सिलेक्शन कैसे किया जाता है। EX इंटू 1/x दो अलग अलग फंक्शन हो गए, ठीक है। अब इन दो फंक्शंस में एक एक्सपोनेंशियल है, एक 1/x है। अब मेरे को अगर सिलेक्ट करना है भाई एक को इंटीग्रेट करने वाला और एक को डिफरेंशिएट करने वाला, तो मेरे को इंटीग्रेट करने वाला कौन सा फंक्शन है उस पर दिमाग लगाना है। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन ले लूं, क्योंकि सर हमें इसका इंटीग्रेशन आता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, ठीक है। तो आपने बोला चलो सर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लेकिन चक्कर क्या है, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया बेटा? log x। लेकिन क्या हमें log x का इंटीग्रेशन आता है? क्या हमारे पास log x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का? कोई फॉर्मूला लिस्ट में आपके पास log x था क्या? कहीं भी नहीं था। डिफरेंशिएशन का तो है, इंटीग्रेशन का तो नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये वापस से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो फिर ये चॉइस गलत होगी। हमेशा इंटीग्रेशन में वो चॉइस लो जिसको एक बार इंटीग्रेट करके वो वापस भी इंटीग्रेट हो पाए, जैसे कि EX। अब EX को मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? EX को वापस इंटीग्रेट करूंगा फिर EX आ जाएगा। तो ये बेटर चॉइस हुई ना, इंटीग्रेशन के लिए ये बेटर चॉइस हुई, वो नहीं। तो इंटीग्रेशन की चॉइस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आईबीपी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले का करना है, वो तो हम कर ही सकते हैं, कितना ही बड़ा फंक्शन हो। इंटीग्रेशन किसका करना है वो ध्यान से सोचना है। उसमें ये नहीं सोचना कि सर इसका इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है, ये तो सोचना ही, लेकिन उसके बाद जो आएगा उसका इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है ये सोचना। समझ गए? चलो अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो अब देखो ध्यान से क्या करना है मेथड में। तो इसमें हम दो फंक्शन मानते हैं। आई वो फंक्शन है जिसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटेड जो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है। और डी कौन सा फंक्शन है जिसको हमें क्या करना है भाई? डिफरेंशिएट करना है। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको हमें डी मानना है, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हमें आई मानना है। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये आई है और ये मेरा डी है। मैंने डिसाइड कर लिया भाई इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब आईबीपी का फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि जिसको तुमने इंटीग्रेट करना है उसको तो इंटीग्रेट कर लो। कर लिया भाई, इंटीग्रल जीएक्स डीएक्स लिख दिया, जो भी आएगा इंटीग्रेशन इसका वो हम यहां लिखेंगे। जिसको तुमने डी माना है उसको कॉपी कर लो, एफएक्स को कॉपी कर लिया, मतलब एफएक्स को तो एज इट इज कॉपी किया और इसको इंटीग्रेट करके लिख लिया, तो इसका तो काम खत्म हो गया। माइनस फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब क्या करना है? तुमने जिसको डिफरेंशिएट यानी डी माना है उसको तो डिफरेंशिएट करो। क्या होता है एफएक्स का डिफरेंशिएशन? एफ डैश एक्स। जिसको तुमने माना है कि भाई इंटीग्रेट करेंगे उसको इंटीग्रेट करो। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रल जीएक्स डीएक्स। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। तो जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर है तो यहां पे तुम क्या लिखोगे? एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, वो तुमने यहां लिखिए। अब क्या करना है ध्यान से देखो, जिसको डी माना उसको डिफरेंशिएट किया, जिसको आई माना उसको इंटीग्रेट किया, दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई। और अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आया उसको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट। दिस कंप्लीट्स योर आईबीपी फॉर्मूला। तो देखने में बड़ा भयानक लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वापस से देखते हैं, ठीक है। एक को डी एक को आई मानना है, डी को कॉपी करना है, आई को इंटीग्रेट करना है, माइनस डी का डिफरेंशिएशन करना है, आई का इंटीग्रेशन करना है, दोनों के प्रोडक्ट को वापस इंटीग्रेट करना है।
तो क्या होगा, होगा क्या सर, आप पहले भी इंटीग्रेट करना था, अभी भी इंटीग्रेट करना है, तो क्या महान बात होगी? तो महान बात ये होगी भाई ये वाला इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, अब ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आपने ढंग से आई सिलेक्ट किया है तो वो वाला इंटीग्रेट हो जाएगा, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला लिखने में डिफिकल्ट है, अप्लाई करने में बहुत इजी है। एक एग्जांपल देखो, आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है x मल्टीप्लाइड बाय EX dx, ठीक है, ध्यान से समझना, x EX dx का इंटीग्रेशन करना। अब मेरे को यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ये वाली कैटेगरी आ गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मेरे को एक को क्या करना है, डिफरेंशिएट, और एक को क्या करना है, इंटीग्रेट। ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब मैं किसको इंटीग्रेट करना चाहूंगा, EX को। हालांकि मैं x को भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, फिर x²/2 का भी हम कर सकते हैं वापस। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हर बार पावर इंक्रीज हो रही है, हमें तो सिंप्लीफाई करना है ना, कॉम्प्लिकेट थोड़ी करना है। तो हमारे पास पहले पावर 1 है x की, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो और पावर बढ़ जाएगी, तो मेरे को बढ़ानी नहीं है, घटानी है, इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएशन में रखूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। EX तो ऐसा फंक्शन है ना जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों EX, तो उसको हमेशा क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, इंटीग्रेट, ताकि दूसरा वाला जो सेट होता है, राइट। तो अभी मैं इसको क्या मान के चलूंगा, EX को I, और इसको क्या मानूंगा, D। पहले एक बार फॉर्मूला लगाना सीखो, फिर मैं इसका भी नियम बताऊंगा कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये तो समझ के कर लिया, अभी नियम भी है। अभी देखो EX इंटू I, EX कैसे अपने को करना है। अब सबसे पहले इसको D माना, इसको I माना। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला, एक बार ये भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। D को कॉपी करो, X कॉपी करो, EX को इंटीग्रेट करो। क्या होता है EX का इंटीग्रेशन, EX ही होता है, EX का जो इंटीग्रेशन होता है वो EX ही होता है। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा, EX। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, इसको कॉपी, इसका इंटीग्रेशन खत्म, माइनस। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब जिसको तुमने D माना है उसको डिफरेंशिएट करो। X का डिफरेंशिएशन याद है बेटा क्या होता था, 1। X का डिफरेंशिएशन 1। EX का इंटीग्रेशन क्या है, EX, वो आपको एज इट इज लिखना है। और अब जो आया उसको वापस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका इंटीग्रेशन को वापस इंटीग्रेट करना है। ये इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि भाई देखो ये तो इंटीग्रेट हो ही गया x EX, और अब यहां क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ EX। एंड इंटीग्रेशन ऑफ EX का क्या फॉर्मूला होता है, EX ही होता है। तो ये इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया। आंसर क्या निकल के आ गया, x EX माइनस EX प्लस C। सिंपल। D कॉपी, I का इंटीग्रेशन, माइनस D का डिफरेंशिएशन, I का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का वापस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगर किसी को दिक्कत है सर कैसे सेलेक्ट करें, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि हम किसको इंटीग्रेट करें, किसको डिफरेंशिएट करें, तो एक नियम बेटा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, आई लेट। क्या नियम याद रखेंगे, आई लेट। ठीक है, आई लेट नियम क्या कहता है, तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स इसमें आई का कोई यूज नहीं है, टी का कोई यूज नहीं है, तुम किसको ध्यान रखोगे, एल, ए और ई को। ठीक है, क्योंकि आई और टी क्या दिखाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो हमें आई और टी को एक बार भूल जाना है, लेकिन याद रखने के लिए आई लेट अच्छा वर्ड है, याद रख पाएंगे इजीली, आई लेट। ठीक है, अब आई लेट में हमें किससे मतलब है, एल, ए और ई से। एल का मतलब क्या है, लॉग। ए का मतलब क्या है, एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक मतलब पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और ई का क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स, ए की बात है। तो फिर सर अब क्या हुआ, आईलेट का करें क्या, आईलेट का ये करें कि जिस ऑर्डर में ये लेटर्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में इनका डी का सिलेक्शन का प्रेफरेंस होता है। ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डी, किसको डी मानना है उसका ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन क्या है, आईलेट। यानी अगर क्वेश्चन में एक फंक्शन लॉग है, दूसरा फंक्शन कुछ भी हो, तो आपको लॉग को ही डी मानना है, क्योंकि वो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अगर एक फंक्शन लॉग है, दूसरा कुछ भी हो, तो आपको एल को ही डिफरेंशिएट करना है, एल को ही डी मानना है। अगर एल नहीं है तो फिर आपको एल्जेब्राइक को ही डी मानना है। समझ आ गई बात, बस इससे अलावा तो कोई केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो फंक्शन तो वो देगा ही देगा। तो या तो पहले या तो एल होगा एक फंक्शन या फिर ए होगा एक फंक्शन। अगर एल है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको उसी को डिफरेंशिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को इंटीग्रेट करना है। अगर ए है यानी एल्जेब्राइक एल नहीं है, तो फिर एल्जेब्राइक को ही डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है। सीधा नियम खत्म, दो स्टेप का नियम। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये कैसा फंक्शन था भाई, ये कैसा फंक्शन था एक्स, एल्जेब्राइक। और एक्सपोनेंशियल कैसा फंक्शन है,
एक्सपोनेंशियल ई। ए जैसे ही आया, भले एल नहीं आया, तो फिर ए को ही मेरे को क्या मानना है, डी, और ऑटोमेटिकली इसको क्या मानना है, आई। तो खत्म, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर ये नियम याद है तो वहीं से पता पड़ेगी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी मेरे को ध्यान से समझ के बताओ कि सर अब हमको समझ में आया कि नहीं आया। x log x dx, सपोज इसको इंटीग्रेट करना है, x log x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये कैसा फंक्शन है भाई, एलजेब्राइक। ये कैसा फंक्शन है, लॉगरिदमिक। तो बेटा किसको डी लोगे, l आते ही l को ही d लेना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको मेरे को d मानना है और इसको मेरे को i मानना है, खत्म बात, राइट। अब लॉ लगाना, अप्लाई करो। लॉ क्या बोलता है, जिसको d माना है उसको कॉपी करो, यानी log x को तो कॉपी करके रख दो, ये log x को कॉपी करके रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, जिसको i माना है उसको इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, क्या होगा x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर अपॉन 2, बहुत बढ़िया, यहां लिख दो x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। जिसको बेटा इंटीग्रेट करना है उसको तो इंटीग्रेट करना ही है, क्या लिखना है उसको, x स्क्वायर अपॉन 2, ये तो लिखना ही लिखना है। मल्टीप्लाइड बाय जिसको हमने d माना था उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। बोलो जरा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, रेसिप्रोकल होता था ये 1/x, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक x से एक x कट गया, कितना आ गया भाई इधर, x स्क्वायर बाय 2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, log x, इसको तो अलग कर दो, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, माइनस इस 2 को बाहर ले जा सकते हैं, कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बचा x dx, एक x कट चुका है, ठीक है, तो x dx बचा। अब तो हो गया ना बेटा इंटीग्रेट, ये x स्क्वायर बाय 2 log x तो हो गया बाहर, माइनस हाफ बाहर है, x का इंटीग्रेशन हमें आता है ना, एक पावर बढ़ा दो, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c तो लिखना ही। फाइनल आंसर क्या देंगे, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये आपका आंसर। समझ आई, x log x, यानी क्या हो गया भाई नियम, फाइनली नियम क्या हुआ, सारी कहानी हमने सीख ली कि आईबीपी होता क्या है, कब लगाया जाता है। एक पार्ट तो हमने देख लिया, दूसरा भी अभी देखेंगे। पहला पार्ट क्लियर कर लो पहले कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आईबीपी लगाना है। कैसे लगाना है भाई, एक को डी मानना है, एक को आई मानना है। डी को क्या करना है, कॉपी, आई को क्या करना है, इंटीग्रेट, माइनस डी को क्या करना है, डिफरेंशिएट, आई को क्या करना है, इंटीग्रेट, दोनों के प्रोडक्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट, खत्म। अब रही बात डी कैसे चुनना है सर, आई कैसे चुनना है, तो डी चुनने के लिए नियम क्या है, आईलेट। आईलेट में आई और टी भूल जाओ, क्या बचा, एल ए ई, यानी अगर तुम्हें लॉग दिख गया क्वेश्चन में तो उसको सीधा क्या मानना है, डी। लॉग नहीं दिखा तो एल्जेब्राइक को क्या मानना है, डी। बस दो नियम, दो में से एक तो दिखेगा ही दिखेगा। समझ आ गई, क्लियर हो गया। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे फर्स्ट कैटेगरी पे एक क्वेश्चन और देखो। जैसे मैं ऐसा बोलूं आपको कि भाई मेरे को इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर log x, ठीक है, x स्क्वायर log x इंटीग्रेट करना है। या एक काम करते, चलो इसको थोड़ा सा चेंज किया मैंने, x स्क्वायर log 2x इंटीग्रेट करना है, राइट। x स्क्वायर log 2x को इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, फिर से वही दो फंक्शन, l दिख गया, l log दिखने का मतलब क्या लेना है, इसको d लेना है, इसको ऑटोमेटिकली क्या लेना है, i लेना है। चलो चालू हो जाओ आईबीपी। d को तो क्या करेंगे, कॉपी, log 2x को कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय i को क्या करना है, इंटीग्रेट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, x क्यूब बाय 3, हो गया इसका काम खत्म, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब जिसको d माना उसको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट log, पहले आउटरमोस्ट फंक्शन करेंगे क्योंकि अंदर x नहीं है, अंदर 2x है, तो आउटरमोस्ट फंक्शन, चेन रूल, d मतलब चेन रूल, ठीक है। आउटरमोस्ट log है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता था, रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, अंदर वाले का। अब अंदर जाएंगे, अंदर कौन है, 2x, 2x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, 2 होता है क्योंकि x का 1 होता है। वापस log का डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल, 2x का डिफरेंशिएशन 2, हो गया चेन रूल खत्म। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, इसका तो क्या करना है हमें, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन क्या था, x क्यूब अपॉन 3, और फिर जो आया प्रोडक्ट उसको फिर इंटीग्रेट करना, खत्म। आईबीपी का फॉर्मूला आ गया। अब क्या आया यहां से, x क्यूब अपॉन 3 log ऑफ 2x, ये तो एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 2 से 2 कट गया, एक x से एक x कट जाएगा तो पावर कितनी बचेगी बेटा,
एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये 3 बार आ गया इंटीग्रेशन के, 3 बार ले लो, क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या बच गया एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब तो आ गया फॉर्मूला भी, ये कितना हो गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ 2x, अच्छा माइनस 1/3 तो है ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कितना c, फाइनल आंसर क्या आ गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग 2x माइनस 1/9 मतलब एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस c। ये आपका आंसर आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? आईलेट क्लियर, आईबीपी कैसे लगाना है क्लियर, ठीक है। 2 पावर होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना काम करना है, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स निकालना है, ये निकालना है एक्स क्यूब एक्स, ठीक है। अब एक्स क्यूब एक्स कैसे निकालेंगे, तो वापस वही बात है भाई, एक्स क्यूब एक्स दिया तो भी क्या नहीं बात है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्राइक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। क्या हमें एल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एल नहीं दिख रहा तो सीधा सीधा अलजेब्राइक को क्या मानना है? डी मानना है। तो इसका मतलब इसको हम डी मानेंगे, इसको हम आई मानेंगे, चॉइस तो क्लियर हो गई। अब आईबीपी लगाते हैं। आईबीपी क्या बोलता है कि पहले डी को कॉपी करो, कॉपी कर दिए, फिर आई को इंटीग्रेट करो, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ई एक्स ही होता है, ठीक है, माइनस अब डी को क्या करना है? डिफरेंशिएट, कितना होता है? 3x²। आई को क्या करना है? इंटीग्रेट, कितना होता है? ex। अब इसको वापस क्या करना है? इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखो इधर ये तो इंटीग्रेट हो चुका है x³ ex, इसको तो भूल जाओ। इधर क्या हुआ? 3 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका बचा? x² ex का बच गया। अब x² ex कैसे करेंगे सर? तो x² ex में वापस दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा? आईबीपी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आईबीपी। सक्सेसिव आईबीपी यानी बार बार आईबीपी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहां 3 पावर आ गई। 3 पावर आ गई मतलब जब तक ये 1 नहीं बनेगा हमें बार बार आईबीपी लगाना पड़ेगा, यानी 3 बार लगाना पड़ेगा। तो अभी तो हमने एक बार लगाया, अब x² ex आया, ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन, इसमें फिर आईबीपी लगाना पड़ेगा। समझ आई बात? जब उसको करोगे तो फिर क्या आएगा? x ex, फिर उसमें वापस आईबीपी लगाना पड़ेगा। कितनी बार लगाना पड़ेगा? 3 बार, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो सर इतना लंबा करेंगे क्या एग्जाम में? नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कर तो सकते ही भाई, जब ये करना आता है यहां तक पहुंचने है तो फिर इसका भी करना आता ही, फिर इसका बाद जो आएगा उसको भी करना आता ही। लेकिन क्या हम इतना लंबा करेंगे एग्जाम में? नहीं करेंगे। तो अपन ने एक ट्रिक निकाल ली इसके लिए भी। क्या निकाली? ट्रिक से ही करेंगे अब सीधा। इतना लंबा तो ऑब्वियसली हम एग्जाम में नहीं करने वाले, तो अब ट्रिक ध्यान से समझो कि मैं क्या क्या समझा रहा हूं। ये समझ में आ गया भाई कहां लगाना है? जहां पे हमें बार बार करना पड़ेगा वहां सक्सेसिव आईबीपी लगता है, ठीक है। अब सक्सेसिव आईबीपी के लिए बार बार इंटीग्रेट करने से बेटर है, क्या नियम बता रहा हूं ध्यान से समझो। एक को तुमने डी मान लिया, एक को तुमने आई मान लिया, ठीक है। डी को तो कॉपी कर दो जैसे पहले कर रहे थे, आई को इंटीग्रेट कर दो। आई को क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेट। डी को कॉपी कर लो, आई को इंटीग्रेट करके यहां लिख लो, दोनों का प्रोडक्ट। सबसे पहले टर्म पे क्या साइन लगाना है हमें? प्लस। अगले टर्म पे क्या साइन लगाना है? माइनस। ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है। अब डी को तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी डैश। और जो आई आ रहा है उसको इंटीग्रेट, मतलब डी का इंटीग्रल, ये आई का इंटीग्रल तुमने यहां क्या लिखा था? इंटीग्रल आई। अब जो आया उसका वापस इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल इंटीग्रल आई। बड़े ध्यान से, जो पहला नंबर है उसको तो डिफरेंशिएट करते जाना है, जो दूसरा नंबर है उसको इंटीग्रेट करते जाना है, ठीक है। और ऑल्टरनेट क्या लगाते जाने हैं? प्लस माइनस। अब अगला टर्म में क्या आएगा? प्लस डी डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? डी डबल डैश। इसमें 2 बार इंटीग्रेट हो चुका, अब की बार कितनी करना है? 3 बार करना है, मतलब जो आंसर आया उसको फिर इंटीग्रेट करना है। बस ऐसे चलते जाओ। कब तक चलते जाएंगे सर? जब तक 0 नहीं आ जाए। और ये मेथड सिर्फ कब लगेगा? व्हेन डी इज एल्जेब्राइक। ये मेथड सिर्फ कब लगेगा? जब डी इज एल्जेब्राइक, जैसा कि इस क्वेश्चन में था। और कभी भी अगर एल्जेब्राइक डी उठाओगे तो कहीं ना कहीं जाके उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, बस वहीं तक करना है। मैं इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देख के बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं है। x³ ex dx, किसको डी माना बेटा? इसको डी माना, इसको आई माना, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले डी को कॉपी कर दिया,
डी क्या था, एक्स क्यूब, कॉपी कर दिया। आई को इंटीग्रेट कर लो जरा, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ई एक्स, इसके पीछे क्या साइन लगाया मैंने, प्लस। इसको एक अलग मान के चलना है, इसको एक अलग मान के चलना है, इसको तो डिफरेंशिएट करते जाना है, इसको इंटीग्रेट करते जाना है, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करो ताकि तुम्हें कोई प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं। इसको अलग डिफरेंशिएट करते जाओगे, इसको अलग इंटीग्रेट करते जाओगे। पहली स्टेप में इसको कॉपी करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। समझ आ गई, जैसा मान लिखा है। अब क्या साइन लगाना है, माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ई एक्स को इंटीग्रेट करो, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। अब माइनस की जगह क्या लगाएंगे बेटे, प्लस। अब 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 3 इंटू 2 6, 6x। ई एक्स को इंटीग्रेट करो, कितना होता है, ई एक्स, फिर प्लस की जगह माइनस। अब 6x को डिफरेंशिएट करो, कितना होता है 6। ई एक्स को इंटीग्रेट करो, कितना होता है ई एक्स। अब 6 को डिफरेंशिएट करो, कितना होता है 0। बस वहीं तक ही लिखना है, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, दैट इज ऑल। कोई 3 बार आईडीपी करने की जरूरत ही नहीं। कब, जब डी कैसा हो, अलजेब्राइक, तभी तो ऐसी दिक्कत आएगी, वरना तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में भी तो एक्स स्क्वायर था, लेकिन उसमें साथ में कौन था, लॉग था, और डी कौन बन गया था, लॉग बन गया था। तो ये सिर्फ तब आएगी दिक्कत जब डी अलजेब्राइक है। और डी अलजेब्राइक जब भी है और आपको बाय पार्ट्स करना पड़ रहा है सक्सेसिव, तो ये बेटर तरीका है, शॉर्ट तरीका, जिससे एक स्टेप में आंसर आता है। एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, पहले डी को कॉपी, आई को इंटीग्रेट, ठीक है, पीछे क्या साइन लगाना है, प्लस। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, डी को डिफरेंशिएट करते जाना है, आई को इंटीग्रेट करते जाना है, बस, कुछ भी नहीं होगा। कब तक, जब तक 0 नहीं है, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे ऐसा बोल दे कोई आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx। ध्यान से देखना, ठीक है, और लिमिट दे दी इसमें मैंने 0 से 1, लिमिट और दे दी। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया भाई, बाय पार्ट्स सक्सेसिव भी दे दिया और लिमिट भी दे दी। कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ, वही काम करना है। लिमिट तो लास्ट स्टेप पे लगानी होती है, सी को हटा के लिमिट लगानी है ना, उसको भूल जाओगे। अभी तो वो याद रखो जो तुमने सिखाया भाई। सबसे पहली बात, इसमें डी कौन होगा, ऑब्वियसली ये होगा, तो इसको डी मानना है, इसको आई मानना है, ठीक है। डी और आई जैसे डिसाइड हो गया, अब क्या करना है भाई, सक्सेसिव लगा दें। क्यों, क्योंकि डी की पावर में 2 है, डी की पावर में 2 है, मतलब कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 बार लगाने से बेटर है फॉर्मूला लगाओ, शॉर्ट ट्रिक लगाओ। तो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए डी को क्या करना है, कॉपी कर दिया। ई आई को क्या करना है, इंटीग्रेट। अब बताओ ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई होता है, लेकिन क्या ई की पावर में एक्स है, नहीं है। ई की पावर में तो सर 2x है, 2x लीनियर है, हाँ सर लीनियर है, तो 2x को x मान लेंगे दिमाग में। कौन सा नियम, 8वां नियम। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स, लेकिन उसको डिवाइड किससे करना है, x के कोएफिशिएंट से। तो 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डिफरेंस, ये तो हो गया डी को कॉपी करना, और ये हो गया ई का आई का इंटीग्रेशन। पहली स्टेप खत्म, डी कॉपी, आई का इंटीग्रेशन खत्म। अब क्या करना था, इसके पीछे प्लस लगाया तो अब माइनस लगाना। अब इसको तो क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x, और इसको क्या करना है अब, इंटीग्रेट। वापस वही गणित है, e2x को इंटीग्रेट करूंगा तो फिर क्या आएगा, e2x अपॉन 2, लेकिन पहले से एक 2 था तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2 था कि नहीं था, अभी तो लिखा था। तो इसका जब इंटीग्रेशन वापस करूंगा तो e2x बाई 2 आएगा, लेकिन पहले से एक 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब वापस क्या करना है, इसको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट, प्लस लगा दूंगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, फिर e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। बस अब तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो लिखना ही नहीं हमें, खत्म हो गया। अब अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं होती तो मैं सी लिखता, लिमिट्स है तो बस यहां क्या लिखना है मेरे को, 0 से 1 लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या क्या है, पहले इस 2 से इस 2 को तो काट दें, इस 2 से भी इस 2 को काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा भाई, अब देखो एक चीज और देखो, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। इस पूरे में e की पावर 2x कॉमन है, पूरे एक्सप्रेशन में e की पावर 2x कॉमन है। इधर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, अच्छा अपॉन 2 भी कॉमन है। देखो यहां भी एक 2, यहां भी एक 2, यहां भी 2 2 है, तो एक 2 तो कॉमन ले सकता हूं। तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस यहां क्या बचा, x, ये 2 बाहर जा चुका है। फिर यहां क्या बचा, यहां पे ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 बचा, तो प्लस 1 अपॉन 2, लिमिट लगानी 0 से 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख लें ताकि इजीली लिमिट लगा पाएंगे, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, अब अपर लिमिट रखी पहले 1, तो इसमें x की जगह 1 रखा तो e स्क्वायर होगा, e स्क्वायर अपॉन 2, इधर रखो 1 माइनस 1 प्लस हाफ, ये हो गया अपर लिमिट खत्म।
अब माइनस लोअर लिमिट में x की जगह क्या रखना है 0, e की पावर 0 क्या होता है बेटा 0 नहीं 1 होता है, ठीक है। तो e की पावर 0 1, तो कितना आया 1/2, अंदर कितना आ गया 0 -0 प्लस हाफ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 1 से 1 तो कट गया, e²/2 इंटू हाफ कितना हो गया e²/4, ठीक है। माइनस ये 0 0 ये तो गए, हाफ इंटू हाफ 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 1/4 इतना आ गया। फाइनल आंसर क्या लिखूंगा e² - 1/4 आंसर लिखूंगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये वाली ट्रिक अगर समझ ली तो उतना काम तो पहले कर लो। ये क्यों हो गया भाई, ये 2 2 2 क्यों आ रहे हैं, वो 8वां नियम है, वो पहले ही पढ़ चुके। पहले वाली पढ़ी हुई चीज भूलने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 5वीं क्लास में पहली क्लास का भूलते थोड़ी है, राइट। तो इसलिए आगे बढ़ने में पीछे का कभी नहीं भूलना। अब 8वां नियम लगा लगा के उसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है भाई, लिमिट लगानी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर है, ठीक। So that is the first application. This completes the first application of IBP. अब second application क्या था? Second application को भी ध्यान से समझते हैं। fx whose integration is not standard. Example के तौर पे कोई आपको ये बोले कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ log x निकालो जरा, ये पूछ लिया किसी ने, log x का इंटीग्रेशन पूछ लिया। अब log x तो कितना फंक्शन है, एक है कि दो है, एक ही फंक्शन है, लेकिन क्या हमारे फॉर्मूला लिस्ट में कहीं भी log x था, इंटीग्रेशन में कहीं भी log x था नहीं था, मतलब ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है और सिंगल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मांगा है। तो यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, आईबीपी लगाना पड़ेगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर आईबीपी के लिए तो डी और आई चाहिए, दो फंक्शन चाहिए। अब डी और आई तो यहाँ पे है ही नहीं, तो जब डी और आई है ही नहीं तो फिर कैसे लगाएंगे आईबीपी, बहुत सही सवाल है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या इलाज है, हम बोलेंगे log x तो एक फंक्शन है ही, लेकिन साथ में दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, 1 को। 1 तो एक ऐसा नंबर है ना, उसको कहीं भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, 1 into anything is the same thing। तो मैंने क्या किया, दूसरा फंक्शन 1 ले लिया। अब दूसरा फंक्शन जैसे ही 1 लूंगा, कभी भी सेकंड वाले एप्लीकेशन में हमेशा 1 को ही i लेना है और l को तो d लेना ही होता है। अभी हमने नियम पढ़ा कि l को तो हमें d लेना है, जब l को d लेना है तो दूसरा फंक्शन तो यहाँ है ही नहीं, तो उसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे, उसको हमेशा i मानेंगे। बस आप लगा दो, आपस सेम गणित। तो d को क्या करना है भाई, कॉपी, log x को कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय i को क्या करना है, इंटीग्रेट। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, x, ठीक है, माइनस। अब d को क्या करना है, डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 1 को क्या करना है, इंटीग्रेट, उसका इंटीग्रेशन x, फिर वापस दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट। तो ये x से x तो कट गया, यानी यहां पे क्या आ गया, x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स, माइनस इंटीग्रेशन किसका बच गया, dx का, यानी 1 का। 1 का इंटीग्रेशन कौन है, x है। तो आंसर क्या निकल गया है, x log x माइनस x प्लस c। तो अब आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो कि इंटीग्रल log x कितना होता है, x log x माइनस x प्लस c। आया कैसे, आईबीपी से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, आईबीपी से डिराइव हो गया। तो log x dx को आपसे पूछेगा तो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ऐसा ही कोई मेरे से बोलते भाई log x का होल स्क्वायर निकालो, log x का होल स्क्वायर निकालो। तो अब वापस वही की वही बात है, log x का होल स्क्वायर भी तो एक ही फंक्शन है, ये थोड़ी स्क्वायर लगा दिया दो फंक्शन हो गए, एक ही फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन है लेकिन है तो एक ही फंक्शन, एक ही फंक्शन में है और स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते सर, log x का तो पता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है, उसको इंटीग्रेट करना है, ये तो इंटीग्रेशन है log x का, हमें अभी log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन को होल स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हमें किस मेथड से करना पड़ेगा, आईबीपी से ही करना पड़ेगा। जैसे ही log दिखा तो log को तो हमें क्या मान के चलना है बेटा, d, और 1 को क्या मान के चलना है, i। सीधा सीधा हिसाब है, 1 को हमें i मान के चलना है, 1 को i मान के चलना है, इसको d मानना है, तो d को तो कॉपी कर दो, log x का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, कॉपी हो गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x माइनस log x का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सर आउटरमोस्ट फंक्शन कौन है, पावर फंक्शन, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको क्या मान के चलना है, x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो कितना आएगा 2 इंटू लॉग एक्स आएगा। बस डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब अंदर जाएंगे, अंदर कौन फंक्शन है, log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये 1/x। अब डिफरेंशिएशन खत्म, फिर इस i1 यानी 1 को क्या करना है, इंटीग्रेट। 1 का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, x, और फिर उसका dx, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये x से x तो कट गया, तो यहां पे तो क्या आ गया, x log x का होल स्क्वायर,
फिर माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, अंदर क्या बच गया, log x बच गया, log x बच गया। अब ये log x कैसे करेंगे सर, वापस IBP, लेकिन हमारे पास अब एक एडवांटेज है, हमें ऑलरेडी log x एज अ फॉर्मूला अब याद होना चाहिए, तो अब मैं सीधा ये log x का फॉर्मूला वहां लगा दूंगा क्योंकि अब मेरे को ये याद है। तो अब मेरा आंसर क्या निकल के आया, x log x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस तो बाहर ही, इसका आंसर क्या निकाला अभी हमने, x log x माइनस x, प्लस क्या लिखना है c, प्लस c हमेशा लास्ट में अलग से लिखो, ठीक है। फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, ब्रैकेट खोल रहा हूं, ठीक है, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2x प्लस c, ये वाला आंसर आप मार्क करोगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आईबीपी के, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम आईबीपी, ठीक है ये। चलिए अब इस आईबीपी पे बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, उस फॉर्म को ध्यान रखेंगे। फॉर्म क्या होता है, ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्या लिखा, ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस ये फॉर्म देखना पड़ेगा ध्यान से, फॉर्म को ध्यान से समझो। सबसे पहला हिंट पता कैसे पड़ेगा, ये वाला लगाना है, उसका हिंट क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि ई एक्स जो है वो किसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर ई एक्स किसी और फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी तो हमने पहले भी तो क्वेश्चन किया, ई एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां क्यों नहीं ये बात बोली, क्योंकि ई एक्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 का सम होना चाहिए। पहला हिंट ई एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरा हिंट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, 2 फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा हमें दिख गया तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जिन 2 का सम लिखा हुआ है उनमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए, उनमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आंसर सीधा क्या लिखना है बेटा, ई एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, सपोज क्वेश्चन ऐसा बोला, ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मेरे को क्या हिंट मिला, ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 फंक्शंस हैं जिनके बीच में प्लस साइन आ रहा है, हिंट मिल गया मेरे को सारा। अब मेरे को खाली ये देखना है, ये जो 2 फंक्शन है क्या इनमें से कोई भी एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल है सर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, यानी ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है बेटा, fx का, तो ये किसका काम कर रहा है, f डैश x का। उल्टा तो नहीं है ना, नहीं है, ये fx है तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये fx है तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन, तो ये fx है तो ये f डैश x है, तो इस फॉर्म में सेट हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही हो गया तो आंसर क्या लिखना है हमें, ex fx, तो मेरे लिए ex तो आएगा ही आएगा, fx कौन हुआ इन दोनों में से, ये हुआ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ex इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, ex इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। ex मल्टीप्लाई होना चाहिए, अंदर 2 फंक्शंस का सम होना चाहिए, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। और देखते हैं, जैसे अगर आपको ऐसा दिया ex इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx, कोई पूछेगी निकालना है, ex एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, बाहर क्या आ रहा है, ex, पहला हिंट। दूसरा अंदर देखो, अंदर मैंने कहा था 2 का सम आना चाहिए, 2 का सम तो नहीं आ रहा, लेकिन ये बीच में प्लस दिख रहा है ना, यानी हम इसको 2 में तोड़ सकते हैं, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ था, लेकिन इसको हम 2 में तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, ex क्या लिखेंगे भाई, x log x अपॉन x, पहला तो इसको तोड़ेंगे, प्लस 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, ये ऐसे तोड़ सकते हैं। यानी अब क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, देखो ये x से x तो कट गया, ये बचा log x प्लस कितना 1 अपॉन x dx, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, ex बाहर, 2 फंक्शंस का सम अंदर, क्या इन दोनों में से एक दूसरे का डेरिवेटिव है, बिल्कुल है सर, अगर मैं इसको fx मान लूं तो ये मेरा f डैश x है कि नहीं। और आंसर मेरे को क्या लिखना होता है, ex fx, fx कौन है, log x, तो आंसर क्या निकल के आया, ex log x प्लस c आंसर है, ex log x प्लस c। आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द सेम फॉर्म, या आईबीपी का ही एक एप्लीकेशन है।
आईबीपी का ही एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। 2 माइनस एक्स ई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से पहला हिंट, ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ई एक्स को तो बाहर निकाल दो, राइट। दूसरा हिंट, अंदर जो फंक्शन है क्या वो दो में टूट सकता है? अब ये हमें सोचना है, टूटा हुआ दे नहीं रखा है, लेकिन हमें उसको दो में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम उस वाले फॉर्म की बात कर सकते हैं। अभी तो ये दे रखा है, बीच में क्या आ रहा है माइनस, यानी दो में तोड़ तो सकता हूं भाई, 2 बाय दिस अलग कर दिया और x बाय दिस अलग कर दिया, एक तो ऐसे तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट ऐसे सोच सकता है कि 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ लो और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ लो। लेकिन अब बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो अगर इसको fx मानोगे तो ये डेरिवेटिव नहीं आएगा और इसको fx मानोगे तो ये भी डेरिवेटिव नहीं आएगा, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली जो चॉइस है वो गलत हो गई, ऐसे नहीं तोड़ सकते, तो फिर कुछ और तोड़ना पड़ेगा। तो कुछ और तोड़ने के लिए वापस वहीं चले जाओ जो कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक समझाई थी इंटीग्रेशन में, कि भाई जो नीचे आ रहा है वही चीज ऊपर डालनी है। नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो ऊपर 1 माइनस एक्स लाना है। तो इस 2 को कैसे लिख लूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? 2 को क्या लिखा? 1 प्लस 1। क्यों लिखा? क्योंकि ये तो बैठा नहीं। तो अब मेरे को क्या करना, नीचे से काटना है अगर, तो मेरे को इसको 1 माइनस एक्स लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो उसके लिए 1 प्लस 1 लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको दो में तोड़ सकता हूं मैं। पहला तो ये, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तोड़ सकते हैं। अब क्या हो बेटा, देखो ये एक से एक तो कैंसिल हो गया। अब अगर तुम इसको मानते हो fx, किसको? इसको, तो ये f डैश x आता है कि नहीं आता है? वो तुम पे छोड़ता हूं। अगर मैं इसको fx मानता हूं तो क्या ये f डैश x आता है या नहीं आता है? ये पता लगाओ और इसका आंसर लिखो। इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे कंटिन्यू करें।